वक्त आ गया अली खामनाई का एटमी हमलों का हुक्म, अमेरिका इसराइल के परखच्चे उड़ गए, रूस की खुफिया मदद कामयाब। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका और सहूनी हुकूमत को हिला के रख दिया। 2023 आते ही ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने अपना वादा भी पूरा कर दिया। रूसी सदर पुतिन ने रातों रात ईरान को नाकाबिले शिकस्त टेक्नोलॉजी भेज दी। 27 यूरोपीय ममालिक, अमेरिका और ईरान का सबसे बड़े मुखालिफ सहूनियों की नींदें हराम हो चुकी। तेहरान से उठते ही धुएं देखकर जो बाइडन की छलांगे लगाने लगे। आलमी जोहरी तवानाई इदारों ने भी ईरान की ताकत के आगे हाथ खड़े कर दिए। नेतन्याहू को जिस बात का डर था वही हुआ। उम्मत मुसलमान की बका की खातिर ईरान ने बड़ा कदम उठाकर बातिल कुव्वतों से टक्कर ले ली। एकदम से बड़ा खड़ा। आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? रूस ने ईरान की कैसे चुपके से मदद की? सहूनियों को पता होने के बावजूद वो एक्शन क्यों ना ले सके? ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के इस ख्वाब की ताबीर के खिलाफ अमेरिका अब क्या हथकंडे इस्तेमाल कर सकता? आज के इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बरसों से जारी ईरान की मेहनत रंग ले आई। अमेरिका और इसके सबसे करीबी दोस्त नेतन्याहू की आंख में धूल झोंक कर ईरानी कमांडरों ने ऐसा काम अंजाम दिया जिसकी उम्मीद अमेरिका को अगले 10 बरस तक न थी। ईरानी सुप्रीम लीडर के हुक्म पर वो काम कर दिया गया जिस पर अमेरिका ये कहता कि ईरान कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता, लेकिन रूस की एंट्री ने कैसे सारी बाजी पलट के रख दी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ईरान मुतअद्दिद बार आलमी इदारों को ये बावर करवा चुका कि इसका जोहरी प्रोग्राम इंतहाई महफूज और इससे किसी भी मुल्क को कोई नुकसान नहीं होने वाला। इस वक्त दुनिया के करीब हर मुल्क के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद और ये आज की सदी में मुमलिकत के दिफा के लिए इंतहाई अहम भी है। ईरान ने IAEA नामी इदारे को मुतअद्दिद बार अपने प्रोग्राम के बारे में आगाह किया और वफूद को दौरे भी करवाए ताकि किसी किस्म की कोई शक व शुबात बाकी न रहे। अलबत्ता अमरीकी लॉबी ने फिर भी अपनी हरकतों से बाज न आने की कसम खा रखी थी। अमरीका चाहता था ईरान किसी भी सूरत ये ताकत हासिल न करे और इसके सबसे बड़ी वजह नेतन्याहू थे जिसने मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है। दोस्तों, ईरानी सुप्रीम लीडर और उम्मत मुसलमान के बहादुर और निडर सिपहसालार अली खामनाई ने भी कलमाए हक बुलंद करने और बातिल के दांत खट्टे करने की कसम उठा रखी थी और इन्होंने टक्कर लेते हुए ऐसा ही किया जिसमें रूस ने भी एक अहम किरदार अदा किया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ईरान की वजारत की जानिब से ताज़ा तरीन बयान जारी किया गया जिसने अमेरिका की नींदें हराम करने के साथ साथ नेतन्याहू एंड कंपनी को भी हिला के रख दिया। ईरान के बहादुरी का बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान तवानाई के शोबे में अपने पुराने दोस्त रूस के साथ ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। तेहरान हुकूमत पुरअमन जोहरी तवानाई की तैयारी में भी रूस की मदद तलाश कर रही। ईरानी वज़ीर इक़्तिसादियात एहसन क़ंदूज़ी ने रूस के सरकारी खबररसा इदारे RIA को इंटरव्यू देते हुए कहा, इनका मुल्क तवानाई के शोबे में रूस के साथ ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। ईरानी वज़ीर इक़्तिसादियात का हवाला देते हुए लिखा गया कि नई तवानाई और काबिले तजदीद तवानाई के ज़राए के साथ पुरअमन प्रोग्राम समेत तवानाई के दीगर इक़साम के मैदान में ताउन के इम्कानात मौजूद। यकीनन इन इम्कानात से रूस के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत मिलेगी। ईरानी वज़ीर का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब ये दोनों ममालिक पहले ही ईरान में शहरी जोहरी पावर प्लांट की तामीर पर काम कर रहे। रूस ने सन 2007 के शुरू में वो शहर के जोहरी ईंधन की फरहमी शुरू की। तब अमेरिका ने भी इस इक़दाम की हमायत जाहिर की। तब वाशिंगटन और मॉस्को में दोनों का कहना था इस तरह ईरान को अपने यूरेनियम अफरोज की प्रोग्राम की जरूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन, हालिया कुछ अरसे में ईरान और रूस के माबैन न सिर्फ तिजारत बल्कि दिफाई शोबे में भी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। यही वजह है कि चंद माह पहले वाशिंगटन ने मॉस्को और तेहरान के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात के हवाले से तनबीह की। अमेरिका ने रूस पर इल्जाम लगाया कि वो ईरान को जदीद फ़िज़ाई सिस्टम समेत जदीद तरीन दिफाई साजो सामान फराहम कर रहा। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा वो मगरबी ममालिक को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो तुर्की को रूस के साथ तनाज़े में झोंक दें। तुर्की रूस और मुखालिफ के दरमियान हर मुमकिन हद तक जल्द मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार है। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हावर टीवी से अपने एक इंटरव्यू में दावा किया कि अगर गुज़िश्ता साल के दौरान
इनकी कोशिशें न होती तो अब तक मगरबी ममालिक तुर्किया को रूस के साथ उलझा चुके होते। इन्होंने कहा कि जब तक हम यहाँ हुकूमत में हैं ऐसा नहीं होगा और इनका मुल्क रूस तनाज़े के दरमियान मुफाहमत का किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। इन्होंने मजीद कहा कि रूस के सदर पुतिन 27 अप्रैल को तुर्किया का दौरा करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वानी सदारत के तर्जुमान ने 11 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रूस हमेशा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को आमादा है, लेकिन कवानीन और मगरबी ममालिक क्रेमलिन से कैफ के सदर के मुज़ाकरात की राह में रकाबत बने हुए हैं। दोस्तों, दूसरी ही जानिब रूस के दौरे पर गए ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने दोनों ममालिक के तल्लुकात को सही सम्त में करार दिया और कहा, तेहरान मास्को के माबैन मुख्तलिफ सतह के राब्तों में तेजी आई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने रूसी पार्लियामेंट दोमा में ख़ारजा अमूर कमीशन और लिबरल पार्टी के सरबराह लियोन अलोसोसी से मुलाकात की। इस मुलाकात में इन्होंने रूसी सदर पुतिन के दौरे ईरान और रहबर इनकलाब से इनकी मुलाकात को दो तरफा तल्लुकात के तनाजुर में बड़ा अहम करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ईरान ने पार्लिमानी सफारतकारी को दोनों ममालिक के तल्लुकात के फ़रोग़ में अहम करार दिया और कहा, ईरान और रूस के पार्लिमानी कमीशंस में आला दर्जे के ओहदेदार मौजूद और अब मुख्तलिफ सतह पर मुलाकातें और राब्तों में मज़ीद तेजी आएगी। इस मुलाकात में रूसी पार्लियामेंट में ख़ारजा अमूर कमीशन के सरबराह ने भी अपने मुल्क के साथ ईरान के शफाफ ताउन पर उसकी कदरदानी की। इनका कहना था कि रूस ईरान के जारी मुख्तलिफ मंसूबे मुंजमिला शुमाल जनूब कॉरिडोर पर बहुत तवज्जो देता। याद रहे, ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो कि एक वफ़द के हमरा मास्को के दौरे पर हैं और इन्होंने अपने रूसी हममनसब सरगई लारूफ से मुलाकात और मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत के अलावा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मास्को पहुंचने पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, ईरान और रूस का दिफाई ताउन किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया, गुज़श्ता 1.5 बरस के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हुजम में 3.5 गुना तक इजाफा भी हुआ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने दोनों ममालिक के तल्लुकात को सही सम्त में करार दिया और कहा, तेहरान मास्को के माबैन मुख्तलिफ सतह के राब्तों में तेजी आई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने रूसी पार्लियामेंट दोमा में ख़ारजा अमूर कमीशन और लिबरल पार्टी के सरबराह लियोन अलोसोसी से मुलाकात की। इस मुलाकात में इन्होंने रूसी सदर पुतिन के दौरे ईरान और रहबर इनकलाब से इनकी मुलाकात को दो तरफा तल्लुकात के तनाजुर में बड़ा अहम करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ईरान ने पार्लिमानी सफारतकारी को दोनों ममालिक के तल्लुकात के फ़रोग़ में अहम करार दिया और कहा, ईरान और रूस के पार्लिमानी कमीशंस में आला दर्जे के ओहदेदार मौजूद और अब मुख्तलिफ सतह पर मुलाकातें और राब्तों में मज़ीद तेजी आएगी। इस मुलाकात में रूसी पार्लियामेंट में ख़ारजा अमूर कमीशन के सरबराह ने भी अपने मुल्क के साथ ईरान के शफाफ ताउन पर उसकी कदरदानी की। इनका कहना था कि रूस ईरान के जारी मुख्तलिफ मंसूबे मुंजमिला शुमाल जनूब कॉरिडोर पर बहुत तवज्जो देता। याद रहे, ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो कि एक वफ़द के हमरा मास्को के दौरे पर हैं और इन्होंने अपने रूसी हममनसब सरगई लारूफ से मुलाकात और मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत के अलावा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मास्को पहुंचने पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, ईरान और रूस का दिफाई ताउन किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया, गुज़श्ता 1.5 बरस के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हुजम में 3.5 गुना तक इजाफा भी हुआ।